एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर आसीन थे और दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। सम्राट अकबर उस दिन हल्के मूड में थे। वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और दरबार में एक मजेदार माहौल बनाना चाहते थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। अंधेरी रात थी, चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। मैं और बीरबल आमने सामने से आ रहे थे। अंधेरे की वजह से हम एक दूसरे को देख नहीं पाए और टकरा गए। दोनों जमीन पर गिर पड़े, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा। इतना कहते ही उन्होंने चारों ओर देखकर मुस्कुराकर पूछा, और जानते हो बीरबल कहाँ गिरा? बीरबल से जलने वाले दरबारी, जो हमेशा उसकी बातों से नीचा महसूस करते थे, मौके का फायदा उठाने से नहीं चुके। वे सब एक स्वर में बोले, नाली में, और ठहाके लगाकर हंसने लगे। यह सुनकर अकबर भी हंसने लगे। दरअसल इस बार वह भी बीरबल की चतुराई को मात देना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वह इस परिस्थिति से कैसे निकलते हैं। चारों ओर हंसी का माहौल था। हर कोई बीरबल का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन बीरबल अपनी सामान्य गंभीरता और मुस्कुराहट के साथ चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। न उनका चेहरा गुस्से से लाल हुआ, न कोई शिकन आई। वह बस इत्मीनान से सबके ठहाकों के थमने का इंतजार करते रहे। जैसे ही हंसी का शोर थमा, बीरबल धीरे से अपनी जगह से खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत रोचक संयोग है, क्योंकि कल रात मैंने भी वही सपना देखा था। लेकिन लगता है कि आपकी नींद हमारे गिरने के थोड़ी देर बाद ही टूट गई थी, क्योंकि मेरा सपना अभी बाकी था। अकबर, जो पहले ही पूरी तरह मनोरंजन की मुद्रा में थे, उत्साहित होकर बोले, अरे वाह, तो फिर आगे क्या हुआ बीरबल, बताओ न। बीरबल ने बिना कोई देर किए आगे कहना शुरू किया, तो जहांपनाह, जैसे ही हम दोनों गिर पड़े, आप खीर के तालाब में और मैं नाली में, उसके बाद हम दोनों उठे। हम दोनों कीचड़ और खीर से लथपथ हो चुके थे। हमने अपने कपड़े और शरीर को साफ करने के लिए इधर-उधर पानी की तलाश की, लेकिन पूरे इलाके में पानी का कहीं नामोनिशान नहीं था। यह सुनकर अकबर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोले, फिर क्या किया तुमने? बीरबल ने बड़ी मासूमियत और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम दोनों ने एक दूसरे को साफ करना शुरू किया, और वह भी चाट कर। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अभी तक बीरबल पर हंसने वाले दरबारी अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सम्राट अकबर, जिनकी योजना थी बीरबल को नीचा दिखाने की, अब खुद शर्म से लाल हो गए। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और झेपते हुए नीचे देखने लगे। बीरबल ने अपने शब्दों से पूरा पासा पलट दिया था। वह फिर से साबित कर चुके थे कि उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के सामने कोई नहीं टिक सकता। कुछ पल की चुप्पी के बाद अकबर ने खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, आज भी तुमने अपने जवाब से हमें चौंका दिया। अब मैं समझ गया कि तुमसे बातों में जीतना आसान नहीं। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसे मजाक में नहीं उलझूंगा। सभी दरबारी अब मौन थे और बीरबल की चतुराई को भीतर ही भीतर मान चुके थे। कहानी की सीख, बुद्धि और धैर्य से हम सबसे कठिन और शर्मनाक स्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।